हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो आज देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर आपका थर्ड। और इस चैप्टर का नाम है आपका मैट्रिक्स आव्यूह। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो जैसा आपने देखा, नाम क्या है, आव्यूह। तो आव्यूह क्या होता है, पहले तो हम ये देखेंगे। बात करें हम आव्यूह की, ठीक हो गया। तो आव्यूह क्या होता है, नॉर्मल सा है कि इसमें आप देखेंगे एक ब्रैकेट के अंदर आपकी कुछ संख्याएं रहेंगी, ठीक है। अब ये संख्याएं आपकी वास्तविक संख्या भी हो सकती हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके सम्मिश्र संख्या भी हो सकती हैं, और आपके जो फंक्शंस फलन वो भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमने ले लिया, ये एक हमारा क्या है, आव्यूह है या फिर एक सारणी है, जिसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या रहते हैं, वास्तविक अथवा सम्मिश्र संख्या या फिर फलन संख्याओं का क्या समूह। अब फलन सम्मिश्र संख्या आपकी अगर हम बात करें तो सम्मिश्र संख्या आपने 11th में 2i हो गया, 5i हो गया। तो इस तरह से ये आपकी संख्या क्या कहलाती है, सम्मिश्र संख्या कहलाती है। बात करें अगर हम फलन, तो फलन आपने देखा साइन एक्स कॉस एक्स, इस तरह से ये जो आपके आ, होते हैं साइन कॉस, ये सब आपके क्या होते हैं, फलन होते हैं। सम्मिश्र संख्या समझ के आप, और वास्तविक संख्या आपको पता है, ठीक है। परिमेय परिमेय संख्या मिला करके आपकी क्या बनती है, वास्तविक संख्या बनती है। तो आव्यूह आपको समझ में आ गया कि एक आयताकार सारणी, ठीक है। एक आयताकार सारणी जिसके अंदर क्या रहते हैं, वास्तविक संख्याएं रहती हैं, या फिर सम्मिश्र संख्या होती हैं, या फिर आपके फलन, ठीक है, साइन कॉस टेन होते हैं। इस प्रकार के अवयव से मिलकर के एक जो सारणी बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं, या फिर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब बात करें कि अ, इसमें जो आपके अवयव है, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे। तो नॉर्मल सा एक एग्जांपल, जैसे आपके सामने यहाँ क्वेश्चन दे ही रखा है, तो यहीं से हम इसको समझ लेते हैं। जो ये आप अंदर बीच में संख्या देख रहे हैं क्वेश्चन में, जैसे आपका 2, 5, 19 -7, ये क्या है, संख्या है, वास्तविक संख्या है, क्लियर। अब इसको आप क्या बोलेंगे, ये आपका अवयव हो गया, ठीक है। ये क्या है, सारे आपके अवयव है। अब जब इन सभी अवयवों को मिलाकर के हम इस पूरी सारणी को क्या बोलेंगे, आव्यूह सारणी बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। अब अगर हम इनकी पोजीशन की बात करें, देखो पहले नंबर पर है तो A11, इस तरह से ये आपकी सारणी चलती है, A12, A13, A14। ऐसे फिर आपका आ जाएगा A21, A22, यानी फिर आपका A33, A44, ठीक है, सॉरी A23, A24, फिर A31, फिर A32। इस तरह से आपके ये अवयव काउंट होते हैं। तो अगर हम बात करें, ये हमारा जो सारणी है वो किस फॉर्म में है, तो ए इक्वल टू, देखो कोई भी सारणी हमारी किस फॉर्म में होती है, ए, फिर आपका आ जाता है आई जे, और इसको दिखाते हैं आप एम इंटू एन से, ठीक है, एम इंटू एन से। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, और अच्छे से हम इसको समझ लेते हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं पड़ने वाला है। तो एक एग्जांपल ले लिया मैंने, 1, 2, 3, फिर आपका आ जाता है 4, 5, 7। ये हमने क्या ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया। अगर हम बात करें इसके अवयव, तो देखो A11, A12, A13, फिर 21, 22, 23, ये आपके क्या हो गए, अवयव हो गए। अगर मैं बात करूं कि इस अवयव की पोजीशन बताओ, तो आप क्या बोलेंगे कि सर इस अवयव की पोजीशन जो है A22 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 2 और 2 देख रहे हैं आप, ठीक है, ये जो 2 और 2 देख रहे हैं, ये क्या है, इसकी पोजीशन है, और यही आपका क्या है, आई जे का मान होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ से, आई की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 2, और जे की वैल्यू कितनी है, 2। तो अभी जो आपने ये ए आई जी देखा, ए आई जे, यही आपके जो पोजीशन, जैसे आपकी ये नंबर थर्ड पर है, इसको आप क्या बोलते हैं, A13, ठीक है, A13। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर आई का मान कितना है, तो आप बोलेंगे 1, और जे का मान आप बोलेंगे कितना, 3। फिर आप देख रहे हैं एम इंटू एन, एम इंटू एन का मतलब हो गया कि इधर कितने अवयव हैं आपके पास, 3, और ऐसे आपके पास कितने अवयव हैं, 2। तो ये आपका बन जाता है 3 गुणा 2, ठीक है। अगर आप इसको लिखेंगे, इसको अगर आप लिखना चाहें, जैसे हमने ऊपर फॉर्म लिखा है ए आई जे के फॉर्म में, तो ये आपका बन जाएगा ए आई जे। इस आई जे की जगह पे आपका कोई भी अब जिसकी पोजीशन पूछेगी वो, और यहाँ पे एम इंटू एन आपका कितना है, 3 इंटू 2। आपका ये क्लियर होगा कि एम इंटू एन क्या है, ए आई जे क्या है। अब बात करते हैं कि कोई भी अगर आपको सारणी दे रखी है, तो अब सारणी में देखो दो ही चीजें होंगी, या तो एक आपकी पंक्ति हो जाएगी, या फिर एक आपका स्तंभ हो जाएगा, ठीक है। बात करें तो देखो, अगर मैं स्तंभ की बात करूँ, तो आप ये जो खड़ी हुए संख्या हैं,
ठीक है, इसको आपके बोलते हैं स्तंभ बोलते हैं। ये आपके क्या हैं, स्तंभ। और यहीं अगर मैं आपसे पूछूं पंक्तियां किधर बनेंगी, तो आप नॉर्मली कहेंगे कि सर ये जो पड़ी हुई संख्या है इसको आप क्या बोलेंगे, पंक्तियां बोलेंगे। स्तंभ और पंक्ति खत्म हो गया और आपको समझ में भी आ गया होगा स्तंभ क्या है, पंक्ति क्या है। याद रखना है क्योंकि यही सारा खेल आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आएगी 3.2 वहां पर इनका यूज अच्छे से होने वाला है। अब अगर मैं बोलूँ ये जो हमारा यही क्वेश्चन है, ये किस टाइप का है, यानी अगर हम इसकी कोटि की बात करें, क्वेश्चन आ जाता है कोटि क्या है। तो कोटि देखो नॉर्मल, आप इधर अवयव काउंट कर लो कितने हैं, चार, नीचे काउंट कर लो कितने हैं, तीन। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका कितना हो जाएगा, चार गुना तीन। ठीक हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं कि टोटल हमारे जो आव्यूह हमने देखा, तो ये कितने प्रकार के होते हैं या फिर मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है। तो यहाँ पे मेन मेन देख लेते हैं। सबसे पहला तो आ जाता है आपका पंक्ति मैट्रिक्स। ठीक है, पंक्ति आव्यूह जिसको बोलते हैं आप। पंक्ति आव्यूह में बच्चों क्या होता है, नॉर्मली आपके आपने ये देख लिया कि पंक्ति आपकी जो पड़ी हुई संख्या होती है। ठीक है, पड़ी हुई या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, क्षैतिज रेखाएं। ठीक है, और जो आपका स्तंभ है उसको आप ऊर्ध्व रेखाएं बोलते हैं। तो पंक्ति आव्यूह में आपका क्या आ जाएगा, इस तरह से कोई अवयव आपको मिल जाएंगे। ये आपकी एक क्या है, पंक्ति आव्यूह है, तीन चार पाँच, ये भी आपका क्या है, पंक्ति आव्यूह है। तो अगर आपको इस टाइप से कोई आव्यूह दिखेगा तो आप उसको इसको क्या बोलेंगे, पंक्ति आव्यूह बोलेंगे। नंबर सेकंड देखें, तो नंबर सेकंड में आ जाता है आपका स्तंभ आव्यूह। नंबर सेकंड पर स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह में बच्चों क्या रहेगा, अब जैसे आपकी वो थी कैसी रेखाएं, अगर हम बात करें पंक्तियों की तो क्षैतिज रेखाएं थी, अब स्तंभ में क्या हो जाएंगी, खड़े हुए, यानी इस टाइप से हमारा क्या बनेगा, एक आव्यूह बन जाएगा। अब वो अवयव आपका दो, इसके अंदर देखो अवयव, अगर मैं पास आपसे पूछूं इसमें कितने अवयव है तो आप बोलेंगे तीन, इसमें कितने अवयव हैं, दो, इसमें कितने अवयव हैं, तीन। इस तरह से जो आपकी एक सारणी बनेगी। ठीक है, एक आव्यूह बनेगा, इसको आप कैसा बोलेंगे, आव्यूह, और सॉरी स्तंभ आव्यूह बोलेंगे। ठीक है, ये आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद देखो दो आपने देख लिया, आगे देखते हैं उसके बाद। फिर आपका आ जाता है शून्य मैट्रिक्स या फिर शून्य आव्यूह। क्या आता है नेक्स्ट आपका, शून्य आव्यूह। शून्य अवयव क्या होता है, यानी जब सभी अवयव क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं। अब वो आपका इस टाइप से दो दो भी हो सकते हैं, यानी टू इंटू टू भी हो सकता है, या फिर फोर इंटू फोर भी हो सकता है, यानी कुल मिलाकर के जो सभी अवयव क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। शून्य अवयव समझ में आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर चार। नंबर चार में आ जाता है आपका वर्ग आव्यूह। ठीक है, वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आपको आपको पता है कि सारे साइड क्या होंगी, सेम होंगी, तो इसमें वही चीज है। तो आपका दो, तीन, चार, पाँच, तो इसको आप क्या लिखेंगे, टू इंटू टू लिखेंगे। ऐसे मान लो यहाँ पे एक एक अवयव और दे दिया, चार दे दिया, तीन दे दिया, यहाँ पे तीन, छः, पाँच। अब देखो इधर भी तीन है, इधर भी तीन है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, थ्री इंटू थ्री बोलेंगे। वर्ग आप यूँ समझ में आ गया। ऐसे ही आपका देखो, और अगर बात करें टाइप की तो आयताकार हो गया। फिर ऐसे ही वर्ग आव्यूह की तरह क्या हो जाएगा, आयताकार भी हो जाएगा। फिर जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आगे आपसे पूछा भी जाएगा तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर आता है आपका अगला सममित आव्यूह। ठीक है, तो सममित आव्यूह क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। सममित आव्यूह भी देखो बहुत ज्यादा इजी है। इसमें सिंपल क्या होता है, ए आई जे बराबर ए जे आई अगर अवयव हो रहे हैं, ठीक है, यानी ए आई जे या फिर ए जे आई हो रहे हैं, तब आप उसको क्या बोलेंगे, सममित आव्यूह बोलेंगे। यानी अगर इसका हम एग्जांपल ले लें, दो, तीन, चार, और यहाँ पे आप ले लीजिए, दो तीन चार लिया आपने, यहाँ पे आप ले लीजिए दो, सॉरी तीन, चार, और यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं पाँच, छ, छ, और मतलब इस तरह से अगर आप ऐसे लिखें, यानी ये आपके क्या है, ए आई जे, और फिर आप इन्हीं के अगर स्थान पर रख दें, यानी इधर वालों को अगर आप ऐसे लिखें, पंक्ति को अगर आप स्तंभ में लिखें, तब भी आपकी मान क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। जैसे पहली पंक्ति देखो, दो तीन चार, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, दोनों क्या है, बराबर है। अगर पलटेंगे भी तो भी आपके मान क्या आएंगे, बराबर आएंगे। अभी हम इसको जब क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे से इसको हम समझ लेंगे। तो सममित में क्या होना चाहिए, ए आई जे बराबर ए जे आई होना चाहिए। फिर इसके बाद एक और टाइप आपका आता है एकांक या तत्समक मैट्रिक। कौन सी, एकांक या तत्समक मैट्रिक्स।
अब अगर हम बात करें इसके अवयव, तो इसमें नॉर्मली क्या रहेगा, या तो अगर आपको सिंगल क्या दिख रहा है एक, तब तो आप इसको क्या बोलेंगे, एकांक बोलेंगे। या फिर आपको इस तरह से दिख रहा है एक जीरो जीरो एक, तब भी आप इसको क्या बोलेंगे, एकांक मैट्रिक्स। ऐसे ही आपका चले जाए तीन में, यानी वन जीरो 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 वन जीरो और जीरो जीरो वन, तब भी आपकी कैसी मैट्रिक्स बनेगी, या फिर आप इसको किस नाम से जानेंगे, एकांक या फिर तत्समक। ठीक है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट थे वो आपके यही हैं। आप सीधा लेके चलता हूँ आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। तो जिन बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब वो अच्छे से समझ लेंगे। बाकी अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और या इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया होगा तो हम क्वेश्चन के बीच में ही कवर कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में जैसा आपसे कहा है कि अवयव ए, फिर आपको अवयव दे रखे हैं तीन, सॉरी 4 गुणा 3 के लिए ज्ञात कीजिए अवयव की कोटि। ठीक है, अगर हम बात करें कोटि, तो कोटि नॉर्मली आपने क्या देखना है, अवयवों की संख्या। ठीक है, अवयव की कोटि में आपने क्या देखना है, पहले आपने इधर देख लेना है, फिर आपने इधर देखना है। ठीक है, यानी m इंटू जब हम n देखेंगे तो m में आपने पहले स्तंभ देखना है, फिर पंक्ति देखनी है। तो अवयव की कोटि की बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखो इधर तीन, यानी तीन, और इधर कितने हैं, चार। अब जब आपको अवयव की कोटि पता चल जाएगी तो उसी से आप अवयवों की संख्या भी निकाल सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, देखो तीन की गुणा चार से करो कितना आएगा, 12। और आप चाहे तो वैसे गिन भी सकते हैं, देखो चार इधर है, फिर इधर चार इधर। ठीक है, चार चार आठ, चार तिया 12, तो अवयवों की संख्या, यानी ये जो आपके प्रत्येक इसमें संख्या लिखी है ये आपका क्या है, अवयव है। फिर आपसे पूछा है A13, A21, A33, A24 और A23, इनका आप क्या बताइए, मान बताइए। तो ऊपर क्या आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले आपका है A13। A13 अभी मैंने आपको समझा दिया था कि A13 किस साइड जाएगा। तो हम पंक्ति से स्टार्ट करें, देखो A11, A12, A13, A13 पे आपका कितना आ जाएगा, 19। यहाँ पे आप लिखेंगे कितना, 19। फिर आपका A21 और A21 में देखो 21 में आपका कितना है, यहाँ पर 35। ठीक है, इजी ये, आप सिर्फ आपने A11, A12, A13, A14, ए देखो 11 रहा, A21, फिर A31, इस तरह से आपका रहेगा। नेक्स्ट जो आपने देखना है वो है A33। A33 यानी तीसरी लाइन में आएगा और तीसरे नंबर पे आएगा, यानी -5। फिर आपका A24 यानी दूसरी में चौथा, तो इसका आ जाएगा 12। और फिर है A23 यानी दूसरे में तीसरा, दूसरी लाइन में तीसरा, यानी 5/2। कंप्लीट हो गया। तो आई होप बच्चों ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी के साथ नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट। चलते हैं सेकंड नंबर पर। देखो अब इसमें आपको अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आगे के जितने क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे आपको, आपके लिए। तो यहाँ पे कहा यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, दिया है क्या दे रखा है, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या कितनी है टोटल, 24। तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, संभव कोटियां यानी आप इससे कितने आप m इंटू एन बना सकते हैं, m इंटू एन पूछा है। तो एक तो आप देखो सिंपल, एक ही लाइन में सारे क्या 24 के 24 अवयव, यानी पंक्ति में ही सारे 24 अवयव डाल सकते हैं। तो पहली अगर हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं संभव कोटियां बराबर संभव कोटियां। तो एक तो आप देखो सारे इसी में आ जाएंगे, जैसे 24 अवयव है, कोई भी अवयव A11 हो जाएगा, फिर A12, ऐसे ही आपका ए कहाँ तक जाएगा, 24 टोटल जहाँ तक जाएंगे, A11, A12, A13, इस तरह से आपका चलते जाएगा। तो संभव कोटि एक तो आपकी देखो एक ही क्या आ जाएगा, एक ही स्तंभ में 24 अवयव लिख देंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा दो आपके स्तंभ हो जाएंगे और आपकी 12 पंक्तियां हो जाएंगी। ठीक है, यानी आपके दो ऐसे और 12 ऐसे। ठीक है, ये इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और देख लेते हैं, नॉर्मली आप ये देख लो कि 24 के आपने क्या निकालने हैं, गुणनखंड निकाल लेने हैं। तो 2 से 12 में देंगे, फिर 3 से 21, 3 अट्ठे 24, 3 गुणा 8 हो गया, फिर 4 छन 24 हो गया, 4 गुणा 6 हो गया। इसके अलावा और आप देख सकते हैं 4 गुणा 6 करने के अलावा 1 गुणा 24 हो गया, या फिर 24 गुणा 1, ऐसे ही 1 गुणा 2, आप कितनी बना सकते हैं जरा कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। ऐसे और हम बना सकते हैं, देखो 4 गुणा 6 बन गया,
और फिर 6 गुणा 4 बना सकते हैं, और इसके अलावा 12 गुणा 8 के बारे में देखो, 8 16 8 24, यानी 8 गुणा 3 बना सकते हैं हम। 8 गुणा 3, फिर ऐसे ही 12 गुणा 2, और फिर 1 गुणा या 24 गुणा 1। ठीक है, यानी पहले तो हम 24 अवयव ऐसे ले लेंगे, एक ये भी आपका बन जाएगा, और एक आप 24 अवयव इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको भी आप समझ गए होंगे कि इसमें तो पहले आपको बताना है कि टोटल आपके पास कितने 24 अवयव हैं, इसके लिए आप कितनी कोटियां बना सकते हैं। यानी अगर मान लो हमें 4 अवयव दे रखे हैं, तो 4 के लिए हम कितनी कोटि बना सकते हैं। देखो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 1 गुणा 4, या फिर आप बोलेंगे 4 गुणा 1, या फिर आप बोलेंगे 2 गुणा 2। ठीक है, यही आपकी है ना 3 कोटियां संभव हैं। तो अगर हम देखो यहाँ पे कोई भी 4 अवयव ले ले, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक्स वाई ए और बी, ये हमारे पास अवयव दे रखे हैं 4। तो देखो एक तो आप क्या कर सकते हैं, 1 गुणा 4, 1 गुणा 4 यानी एक्स वाई ए बी, इस तरह से आप दिखा सकते हैं, एक कोटि आपकी ये बन गई। ठीक है, ऐसे ही आप अगर दिखाना चाहे फिर 2 गुणा 2, यानी एक्स वाई 2 गुणा 2 आपकी ये बनी हुई है, एक्स वाई ए बी। फिर 4 गुणा 1, 4 गुणा 1 यानी इस तरह से एक्स वाई फिर ए फिर बी। ठीक है, तो इसी तरह से आपके ये जो 24 अवयव है उसके अकॉर्डिंग इतनी आपकी कोटियां बनेंगी। फिर क्या है कि जब अवयव इसमें मतलब 13 हो तो इसकी कितनी कोटियां बनेगी। तो अवयवों की संख्या फिर आपको दे रखी है 13, अवयवों की संख्या कितनी है, 13। तो संभव कोटियां इसके लिए भी देख लेते हैं, अब बताओ कितनी बनेगी। अगर आपको समझ में आ गया है तो संभव कोटियां बन जाएगी, देखो आप, और ये जो ऐसी कैसी संख्या, भाज्य संख्या, तो 1 गुणा 13 बनेगा, और या फिर 13 गुणा 1, इसके अलावा और कोई कोटि संभव नहीं है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं खुद से। तो सेकंड नंबर कंप्लीट, चलते हैं अब आपके नंबर थर्ड पर। नंबर थर्ड में क्या है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 5 अवयव है तब इसके जो हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे कोटि। ठीक है, वो आपको बताना है। तो क्या होगा, तो फिर से आपने वही लिख लेना, अवयवों की संख्या बराबर 18। तो सिंपल लिखते हैं संभव कोटियां, आप बाकी लाइन लिख लेंगे जैसे हमने पीछे किया है। तो संभव कोटियां आपकी हो जाएगी, देखो 1 गुणा 18, ऐसे ही आप इसको पलट दो, 18 गुणा 1, फिर ऐसे ही 2 गुणा 9, यानी 2 9 18, फिर 9 गुणा 2, फिर ऐसे ही 3 गुणा 6, फिर 6 गुणा 3, फिर 7 के बारे में नहीं आता, 8 के बारे में नहीं, 9 के बारे में आता, तो वो हमने यहाँ पे ले लिया है। फिर 10 के बारे में नहीं, फिर सीधा किसके बारे में आएगा, 9 के बारे में। ठीक है, 9, और फिर लास्ट आपका आ जाएगा 18 के बारे में, 18 एकम 18। तो कितने संभव है, देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया। और फिर जब आपके पास क्या है, अवयव 5 है, तो 5 के लिए आपका देखो ये भी 13 की तरह अभाज्य संख्या है, तो 1 गुणा 5 या फिर 5 गुणा 1। तो आपने इसको जो लिखने का तरीका आपने सेम ऐसे लिख देना है। ठीक है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें कहा है कि 2 गुणा 2 आव्यूह, एक 2 गुणा 2 आव्यूह या 2 into 2 आव्यूह ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। अब यहाँ पे आपको कितना निकालना है, 2 into 2। ठीक है, 2 into 2 का मतलब है, यानी आपको क्या क्या निकालना है, A11 निकालना है, A12 निकालना है, फिर A21 निकालना है, और A22 निकालना है। ये देखो अवयवों की संख्या आपकी यही रहेगी। अगर आपसे चाहे वो 3 गुणा 3 बोले, 4 गुणा 4 बोले, तो बस आपने A11 A12, 4 गुणा 4 बोलेगा तो 4 इधर, ठीक है 4 इधर आ जाएगा। ऐसे 3 गुणा 4 बोलेगा तो 3 इधर, 4 इधर रहेगा। तो सिंपल अब आपको ये मान निकालने हैं, और फर्स्ट नंबर में आपको दे रखा है ए आई जे बराबर I+J, और बट्टे में आपका है 2, और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब आपने पहले क्या निकालना है, A11। देखो यहाँ पे सिंपल A11 लिख लेते हैं हम, A11, यानी आई की जगह पर देखो यहाँ पे आई और जे था, और आई आई की जगह पे एक आ गया, जे की जगह पे कितना आ गया, एक। तो मान रखते देखो आई की जगह पर एक, प्लस जे की जगह पे 1/2, और पूरे का स्क्वायर। A11 कितना हो जाएगा आपका, 1 + 1 2, बट्टे में 2, 2 से 2 में भाग चल जाएगा, देखो 2/2 भाग चल जाएगा, और पूरे में स्क्वायर है। तो A11 आपके पास कितना आ गया, एक का स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आएगा, एक। यानी A11 जो आपको मिला, देखो सिंपल आप ऐसी ही टेबल आपने बनानी है, सारणी बनानी है। तो A11 आ गया आपके पास कितना, एक। ऐसे ही फिर आप निकालो क्या, A12। ठीक है, यानी अब यहाँ पे आप लिखेंगे
A12। अब यहाँ पे आई का मान कितना, एक, और जे का मान कितना, दो। तो आई का मान एक रखो, जे का मान दो रखो, बट्टे में दो, फिर पूरे का स्क्वायर। दो और एक तीन, बट्टे में दो और पूरे का स्क्वायर। तो देखो, तीन का स्क्वायर करोगे नौ, और दो का स्क्वायर करोगे चार। यानी A12 आपका कितना आ गया, 9/4। ठीक है, और 9/4 बताओ कहाँ पर आएगा, A12 की पोजीशन पर। तो यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 9/2। फिर आप निकालिए क्या, A21। ठीक है, 2 × 2 बनाना है ना, वर्ग बनाना है, वर्ग अभी बनाना है। तो दो और एक। अब यहाँ पे आपने क्या मान रखना है, सेम वही रहेगा, आई का मान दो, जे का मान एक आ जाएगा, बट्टे में दो और पूरे का स्क्वायर। तो दो प्लस एक हो जाएगा आपका तीन, बट्टे दो और पूरे का स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तीन तिया नौ, बट्टे में चार। सॉरी, यहाँ पर आपका दो की जगह पे क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 9/4। 9/4 या 9/2, दो ही आएगा। एक चीज गड़बड़ हुई, वो अभी सही कर लेते हैं हम यहाँ पे। 9/4 और स्क्वायर, देखो दो एकम दो, सॉरी दो प्लस एक तीन, 3/2। और इसके शायद पूरे के बट्टे में स्क्वायर नहीं है, सिर्फ सॉरी हाँ, यही गड़बड़, देखो ये जो गड़बड़ हो रही है हमारा, स्क्वायर पूरे में नहीं है। स्क्वायर सिर्फ कहाँ पर है, ऊपर वाले में। हमने पूरे में ले लिया, ये गड़बड़। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जो स्क्वायर है सिर्फ ऊपर वाले में है ना, तो हमको सिर्फ कहाँ लगाना है, ऊपर वाले पार्ट में। तो यहाँ पे देखो, सिर्फ आई जे का क्या है, वो स्क्वायर है। तो 1/1, यहाँ पे तो देखो आपका एक ही आ जाएगा स्क्वायर करने के बाद भी। तो यहाँ पे एक प्लस दो तीन, और तीन का स्क्वायर करोगे नौ, और बट्टे में कितना है, दो। फिर ऐसे देख लेते हैं यहाँ पे, A21। तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा दो और एक का स्क्वायर, फिर तीन का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आपका 21 जो बनेगा, तीन तिया नौ का स्क्वायर, बट्टे में दो। यानी इधर आपका क्या आ जाएगा, 9/2। 9/2 और 9/2। फिर आप निकालें A22। ठीक है, यानी आई का मान भी दो और जे का मान भी दो। यानी दो प्लस दो और बट्टे में दो, और इसका क्या, स्क्वायर। दो प्लस दो हो जाएगा चार, बट्टे दो, और चार का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 16। 16/2 करोगे आ जाएगा आपके पास कितना, 8। क्लियर है। आगे देख लेते हैं इसमें। और आई होप कि बच्चों ये सारा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यानी A22 हमारे पास कितना आ गया, 8। चारों अवयव निकल करके आ गया, और इसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी। तो यहाँ पे आप मान रख दीजिए, A22 आपका आ गया कितना, 8। लास्ट में आपने, पहले आपने ये लिख लेना है, फिर उसके बाद आपने ये निकालना है, फिर लास्ट में ये जो आपके अवयव निकले, इसको आपने यहाँ पर लास्ट में बना देना है। ठीक हो गया। इसी के बाद अब इसका नंबर सेकंड दे रखा है आपको, सेकंड नंबर हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब बात करें सेकंड नंबर में, यहाँ पर भी अब आपको दे रखा है A बराबर, सेकंड नंबर A दे रखा है आपको, I/J। ठीक है। अब यहाँ पे आपको वही A11 देखो, 2 × 2 बनाना है, सेम वही चीज रहने वाली है। A11, A12, A21, A22। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब आगे देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले A11 निकालना है। A11 बराबर हो जाएगा आपका 1/1। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, एक। यानी अगर हम बात करें पहले अवयव की, तो पहला अवयव आपका कितना आ जाएगा, एक। फिर आपका A12। यानी ए का मान कितना रखना है आपने, एक, और इसका मान रखना है दो। तो यानी ये आपका कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक हो गया। A12 आ गया आपका 1/2। फिर आपका A21। अब यहाँ पे दो ऊपर और बट्टे में एक, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, दो। फिर है आपका A22। यानी ऊपर भी दो और नीचे भी दो। क्यों, क्योंकि देखो आई का मान और जे का मान तो रखना है, पहला मान आई का है, दूसरा मान जे का। 2/2 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, एक। कंप्लीट ये। चलते हैं नंबर थर्ड पर। लास्ट, पहले आपने ये लिखना है, फिर उसके बाद आपने क्या कर देना है, ये जो आपके अवयव निकल करके आ गया, इसको आपने बना देना है। थर्ड में आपको दे रखा है A I J बराबर है I + 2J, बट्टे में दो, और यहाँ पर भी सिर्फ क्या, ऊपर ही स्क्वायर है।
पूरी प्रोसेस सेम रहने वाली है। ये आपका जो है इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, फिर पता चले आप ये वाला समझ के नोट कर लें। ठीक हो गया। तो यहाँ से अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो A11 निकालना है। A11 बराबर आ जाएगा आपका आई का मान 1 प्लस 2 गुणा जे का मान भी 1, इसका स्क्वायर बट्टे में 2। सॉल्व करो, देखो 1 प्लस 2 एकम 2 बट्टे में 2, 2 प्लस 1 हो जाएगा आपका 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बट्टे 2। A11 आ गया कितना आपका 9 बट्टे 2। ऐसे ही A12 निकाल लो, यानी आई का मान 1, जे का मान 2, इसका स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ और छूट रही है, 2 तो है ही ऑलरेडी क्वेश्चन में, और जे का मान 2 रखा, फिर पूरे का स्क्वायर बट्टे में 2। तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 बट्टे 2। ठीक है, यानी A12 आपका आ जाएगा कितना 25 बट्टे 2। उसका नेक्स्ट निकाल लेते हैं A13, सॉरी A21। A21 में देखो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 गुणा 1 बट्टे में 2। सॉल्व करो इसको, देखो 2, 2 एकम 2, और प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 बट्टे 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 8। यानी A21 कितना आ गया आपके पास 8। एक अवयव आपका ये निकला है, और एक ये है, एक और आपका बचा है, उसको भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। निकालते हैं हम A22। तो A22 में देखो आई का मान 2, और यहाँ पे जे का मान भी 2 बट्टे में 2, और पूरे का इसका घात भी 2, सब 2 2। तो देखो 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ोगे 6, 6 का स्क्वायर करोगे 36, फिर बट्टे में 2, तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 18। यानी A22 आपको कितना मिल गया 18। कंप्लीट आपका। तो टोटल अब हम इसको जो अवयव में बनाना है 2 × 2, तो उसको हम बना लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो आप पहला जो आपका अवयव निकला वो निकला था 9/2। दूसरा जो निकला वो आपका था 25/2। तीसरा जो निकला वो है आपका 8, और जो चौथा आपने 2 निकाला 18। तो ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन किसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। आई होप बच्चों, क्वेश्चन सॉरी थर्ड का नहीं, फोर्थ का। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। तो चलते हैं आपके अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें आपसे कहा है एक 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे वही सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ पर की, यहाँ पे 2 × 2 का बनाना था, अब यहाँ पे हमको क्या बनाना है 3 × 4 का बनाना है। तो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। और इसमें बच्चों एक चीज और नोटिस करने वाली वो है मॉड। ठीक है, ज्यादातर बच्चों को पता है मॉड क्या होता है, बट जिनको नहीं पता उनको बता दो कि मॉड के अंदर अगर आपकी कोई भी नेगेटिव वैल्यू आती है, तो जब हम मॉड खत्म करते हैं तो आपकी वो क्या बन जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू बन जाती है। यानी अगर ऋणात्मक संख्या है आपके पास तो वो क्या बन जाती है, धनात्मक संख्या बन जाएगी। तो करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। नंबर फर्स्ट है आपका। तो जैसे इसमें आपको दे रखा है A i j बराबर दे रखा है 1/2, फिर मॉड आपका लगा है -3i+j। ठीक है, आई जे क्या है ये आप अच्छे से अभी तक समझ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको निकालना है 3 × 4। ठीक है, 3 × 4 का मतलब आपके 3 इधर 4 इधर, यानी 3 स्तंभ 4 पंक्तियां बनेगी। तो एक आपका हो गया A11, A12, A13 और A14। ठीक है, इधर 4 और इधर आपके 3, यानी A21, फिर आपका आ जाएगा A31, देखो 3 और इधर आपके 4, A22, A23, A24, यहाँ पे आ जाएगा आपका 32, A33 और A34। ठीक है, अब टोटल आप काउंट करो कितने अवयव हमको निकालने हैं। तो ये आपका क्या है 3 × 4 है, तो 3 × 4 = 12, यानी 12 अवयव हमको निकालना है। पहले हम निकाल रहे थे 4। तो करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले आप देखेंगे आई और जे, यानी A11 निकालना है, A11। तो 1/2 वैसे ही रहेगा, मॉड में -3 गुणा आई का मान कितना 1, प्लस जे का मान भी 1। 1/2 लिखा, -3 को गुणा 1 से करेंगे -3 प्लस का 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखो 1/2, -3 में से प्लस का 1 जाएगा, बचेगा आपके पास -2। और आपको पता है मॉड खत्म होते ही जो माइनस है वो क्या बन जाता है प्लस। तो 1/2 और गुणा में आ जाएगा आपका प्लस का 2। 2 से 2 खत्म, क्या बचा आपके पास पहला अवयव 1।
इस तरह से आप बना लीजिए। तो पहला अवयव आ गया आपके पास कितना, एक। ऐसे हम निकालेंगे क्या, A12, A12। तो सीधे सीधे हम वैल्यू रखते हैं, देखो यहाँ पे पहला आपका कितना है, 1/2 वैसे ही रखते हैं। फिर मॉड में है आपके पास कितना, -3 गुणा फिर आई का मान 1 प्लस जे का मान 2। सॉल्व करते हैं, देखो 1/2 मॉड में -3 × 3 प्लस का 2, माइनस के 3 में से प्लस का 2 जाएगा, बचेगा माइनस का 1। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, प्लस का 1। अब यहाँ पे देखो 1 1 यानी इसका मान आपका कितना आ जाएगा, 1/2 किसका, A12 का। तो A12 आ जाएगा आपके पास कितना, 1/2। चलते हैं आपके अगले स्टेप नंबर थर्ड पर। नंबर तीसरा यानी A13 निकालना है। तो A13 में आपके पास जो दे रखा है वो है, कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो 1/2 फिर मॉड में आपका -3 गुणा आई का मान 1 प्लस जे का मान कितना है, 3। सॉल्व कर लो, देखो यहीं पर थोड़ा सा इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आप समझदार हैं, सभी समझ लेंगे अच्छे से। तो देखो -3 गुणा 1 से कराएंगे -3, -3 में से प्लस का 3 जाएगा 0, और 0 की गुणा आप 1/2 से कराएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0। क्लियर। इसको आप चाहे तो पूरा सॉल्व करेंगे। फिर ऐसे ही A14 निकालते हैं। तो A14 में भी देखो 1/2 ऐसे ही रहा, मान रख देते हैं यहाँ पे मॉड में, यहाँ पे भी हमने मॉड मॉड लगाना है हमको यहाँ पे। तो ये आपका मॉड में आएगा कितना, -3 गुणा आई का मान 1 प्लस जे का मान कितना है, 4। इसको सॉल्व करते हैं, देखो एक -3 और गुणा 1, -3 एकम 3, -3 प्लस का 4, बचेगा आपके पास प्लस का 1। और प्लस के 1 की गुणा आप 1/2 से कराएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1/2। यानी चौथा पद आपका कितना आ गया, A14 1/2। पहली लाइन कंप्लीट हुई आपकी। ऐसे ही अब देखते हैं बाकी की लाइनें, यानी अब आपको कौन कौन से निकालने हैं, ये आपके निकल गए। इसको हम थोड़ा सा यहीं साइड में कर लेते हैं, बाद में हम देख लेंगे इसका, इसको उठा करके। बाकी आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा यहीं पर है। तो इसको मैं इधर एक साइड में डाल देता हूँ, ये हमारा निकल गया पहला, यानी पहली लाइन हमारी पहली पंक्ति कंप्लीट हो गई। अब हम निकालते हैं A21। ठीक है। तो 1/2 सेम रहेगा मॉड में, -3 गुणा आई का मान आप कितना रखेंगे अभी, 2, और जे का मान प्लस कितना रखना आपने, 1। कहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ पे 2 और 1 है, तो आई का मान 2, जे का मान 1, यही मान आपके कंटिन्यू चलते जाएंगे। देखो 1/2 रहा, फिर मॉड में 3 दूनी 6, माइनस का 6, माइनस का 6 में से प्लस का 1 जाएगा, बचेगा बस कितना, -5। और -5 को जब आप मॉड से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा आपके पास प्लस का 5। 5 की गुणा 1 से कराएंगे तो बन जाएगा आपका 5/2। ठीक है। तो ये आपका आ गया कितना, 5/2। फिर उसके बाद निकालते हैं अगला अवयव, कौन सा, A22। तो A22 में बच्चों आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मली आई का मान और जे का मान दो दो बन जाएंगे, यानी 1/2 आपका रहेगा यहाँ पे, -3 गुणा 2 प्लस 2। देखो माइनस का 3 दूनी 6, माइनस के 6 में से प्लस का 2 जाएगा, बचेगा आपके पास -4। और -4 को मॉड से बाहर निकालोगे प्लस का 4, तो बन जाएगा आपके पास 1/2 गुणा 4। देखो 2 दूनी 4 बन जाएगा आपके पास, 2 एकम 2। ठीक है। अगला जो अवयव आ गया आपके पास कितना, 2। नेक्स्ट देखते हैं A23। तो 1/2 मॉड में -3 गुणा 2, तो ये सेम रहेगा, प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा 3। देखो माइनस का 6, और -6 में से प्लस का 3 जाएगा, बचेगा आपके पास -3, और बाहर निकालोगे मॉड से प्लस का 3, यानी 1/2 गुणा +3। सॉल्व करेंगे आ जाएगा आपका 3/2। ज़्यादा टफ नहीं है आपको अब ये करना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो चुका होगा ये। तो 1/2 फिर -3 गुणा जे का मान 4, सॉरी आई का मान तो 2 ही रहेगा, जे का मान 4 बन जाएगा। आई का मान 2 प्लस जे का मान 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/2 गुणा, देखो माइनस का 6 प्लस का 4, बचेगा आपके पास -2, और -2 मोड से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2। ठीक है। तो 2 से 2 खत्म, आपका क्या बचा, 1। यानी ये जो मान निकल करके आ गया बच्चों, कितना आ गया, 1 आपके पास। ये भी कंप्लीट, इसको भी हम यहाँ पे साइड में कर देते हैं छोटा सा, और अगले वाले करते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट अब निकालना हमको थर्ड पंक्ति, तीसरी पंक्ति निकालनी है, यानी A31 निकालना है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, पहले 1/2 लिखेंगे, 1/2, देखो आई का मान 3, जे का मान 1, तो 1/2 फिर मॉड में -3 गुणा आई का मान 3 और जे का मान 1। सॉल्व करते देखो 1/2
देखो -3 × 3 -9, -9 में से प्लस का 1 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, -8। -8 को जब मॉड से बाहर निकालोगे तो आ जाएगा आपके पास +8। सॉल्व करेंगे इसको तो 2 चक्कर हो जाएगा कितना, 8, 4 एकम 4, 4 आ गया। ऐसे ही अगला देख लेते हैं, A32, 1/2 वैल्यू सेम रहेगी, -3 × 3 ये तो सेम रहेगा, जे का मान ही तो बदल रहा है खाली, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, -9 +2 बचेगा -7, -7 मॉड से बाहर आएगा तो आ जाएगा कितना, +7, तो ये आपका कितना बन जाएगा, 7/2। क्लियर, 7/2 आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं A33, अब 1/2, फिर यहाँ पे मॉड में -3 × 3 ये सेम रहेगा, जे का मान अब 2 की जगह कितना हो जाएगा, 3। तो देखो 3 × 9, -9 में से प्लस का 3 जाएगा, बचेगा 6 माइनस का, और मॉड से बाहर निकालोगे तो बन जाएगा प्लस का 6, 2 3 हो जाएगा 6, तो 3 एकम 3, यानी ये आपका निकल करके आ गया 3। अगला निकाल लो A34, तो 1/2 मॉड में -3 × 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, सॉल्व कर लो तो 1/2 -9 हो जाएगा, और -9 में से प्लस का 4 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, यहाँ से हम देखो मॉड तो अभी हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे देखो -9 +4 बचेगा आपके पास कितना, +5, 5 की गुणा 1 से कराओ, 5 एकम 5 बट्टे में 2, तो यानी कितना आ जाएगा आपके पास, 5/2। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब सारी वैल्यू हम यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपके लिए जूम, अगर आपको नोट करना होगा तो आप इजीली यहाँ से नोट कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है। कौन सा नंबर, अभी इसमें एक क्वेश्चन और बचा आपका सेकंड वाला, उसको भी देखते हैं। पहले आप इसको चाहें तो नोट करना चाहें तो नोट कर दीजिए। ठीक है, ये आपका A11, A12, A13, A14, फिर 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34। ठीक है, बाकी पहले आपने ये वाली ये अवयव इस तरह से लिखने हैं, फिर उसके बाद आपने लास्ट में ये वाली बनानी है टेबल। ठीक है, 3 into 4। तो इसी का जो नंबर सेकंड है उसको भी देख लेते हैं। नंबर सेकंड के लिए इसको मैं ज़रा सेट कर लेता हूँ। पहले आपका ये हमने किया, ठीक है, फिर उसके बाद हमने दूसरे नंबर पर ये टेबल निकाली, फिर उसके बाद नंबर थर्ड पे हम ले आते हैं इसको उठा करके, सभी एक साथ रहेंगे, ठीक रहेगा। ठीक हो गया, तो नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टेबल। नेक्स्ट टेबल में आपकी देखो ये वाली टेबल तो सेम टू सेम रहने वाली है, इसकी भी हम एक फोटोकॉपी निकाल लेते हैं नीचे, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन और सॉल्व करना है इसी से। इसको हम यहाँ पे ले आए, और यहीं से हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन भी कॉपी कर लेते हैं। इसी का नंबर सेकंड, नंबर सेकंड में आपको दे रखी है जो कंडीशन, इसमें कहा है, अब थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, व्हाइट कलर हम यूज़ कर लेते हैं। ए आई जे इक्वल टू दे रखा आपको 2i - j। अब यहाँ पे मॉड नहीं है आपके पास, यानी जो भी मान रहेगा वो आपका सीधा सीधा, यानी A11 हो जाएगा आपका 2 × 1 - 1, 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा आपके पास 1। ठीक है, देखो A11 निकल गया, फिर A12 निकालो, 2 × 1 - 2, देखो 2 एकम 2, 2 में से 2 जाएगा 0। ठीक हो गया, फिर ऐसे अगला निकाल लेते हैं A13, फिर आपका आ जाएगा देखो 2 × 1 - 3, 2 एकम 2 - 3 बचेगा आपके पास कितना, -1। ऐसे ही A14 निकाल लो, अब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है ये, -4, 2 एकम 2, 2 में से -4 जाएगा, बचेगा आपके पास -2। पहली कंप्लीट हो गई पंक्ति। ऐसे अब दूसरी पंक्ति निकालो, A21, यहीं पर हम निकाल लेते हैं A21, तो 2i j यानी 2 × i का मान 2 -j का मान 1, तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा, बचेगा आपके पास 3। फिर देखते हैं A22, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2, फिर -2, देखो 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 2। फिर A23 निकालेंगे, यानी 2 × 2 -3, 2 दूनी 4, 4 में से 3 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 1। ऐसे निकालो आप 24, तो 2 × 2 - का 4, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0।
दूसरी जो आपकी पंक्ति थी वो भी निकल गई। अब तीसरी पंक्ति निकाल लेते हैं यहीं पर, यानी A31। कंडीशन आपकी यही रहेगी, सिर्फ इसमें आपने मान रखते जाना। अब आई का मान 3 और जे का मान 1, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 2 × 3 माइनस का 1, तो 2 × 3 = 6, 6 में से 1 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 5। फिर ऐसे निकाल लो A32, तो 2 × 3 माइनस 2, तो 2 × 3 = 6, 6 में से 2 गया, बचा कितना, 4। फिर A33, तो 2 × 3 माइनस 3, तो 2 × 3 = 6, 6 में से 3 गया, बचा आपके पास कितना, 3। फिर ऐसे आप निकाल लो 3 4, तो 2 × 3 माइनस 4, 2 × 3 = 6, 6 में से 4 गया, बचा आपके पास कितना, 2। सारे अवयव आपने निकाल लिए। अब सिंपल लास्ट में क्या बना दो, 3 × 3 एक आप अवयव बना दो, मैट्रिक बना दो। तो यहाँ पे अवयव आपका आया पहला एक, देखो A11 आपका यहाँ, फिर 1 2 1 3, फिर 1 4, फिर 2 1 2 3, 2 2 2 3 2 4, इस तरह से आपके अवयव आने। तो पहला 1 0, फिर -1, फिर -2, फिर है आपका देखो यहाँ पे 3, फिर है आपका 2, और फिर आपके पास +1, और फिर 0, फिर आपके पास 5, फिर आपके पास 4, और फिर 3, और फिर 2। ये आपके सभी अवयव आ चुके हैं। ठीक है, इतना ही आपको करना था, या और कुछ भी करना है इसमें आपको, यही काम करना था। तो इसको यहीं पर हम क्या कर देते हैं, क्लोज। तो इसी के साथ आपका कौन सा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड नंबर। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 पर। अब यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं, और बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। सिर्फ एक्स देखो, जहां पर ये अवयव A11 है, तो इधर A11 के कंपेयर करेंगे A12 को A12 से, A21 को A21 से। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हो जाता है बच्चों ये, तो इसका सॉल्यूशन में देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे बच्चों आपने सिर्फ एक लाइन लिख देनी है। तो पहले तो आपने ये क्वेश्चन नोट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नोट करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो आप पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे इसी के जस्ट नीचे लिख देंगे कि समान, क्या जाएगा, समान आव्यूह के जो अवयव होते हैं, ठीक है, समान आव्यूह के संगत अवयव, जो अभी मैंने आपको बताया कि A11 A12 वो आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। समान आव्यूह के संगत अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं, संगत अवयव समान होते हैं। हर क्वेश्चन में आपने लिखना है, आपके सामने टोटल 3 क्वेश्चन है, तो तीनों में आपने ये लाइन रिपीट करनी है, ठीक है। तीनों क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फिर हम सीधा यहाँ पे नंबर फर्स्ट डाल करके सॉल्व करते हैं। देखो, पहले आपने ये क्वेश्चन नोट करना है, उसके बाद आपने ये लाइन लिखनी है, उसके बाद सिर्फ सीधे आपने 4 बराबर ले लेना है कितना, वाई। देखो A11 इसका इधर है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 3 कौन से नंबर पे, A12 पर है, तो A आपका इधर क्या है, Z आपका आ जाएगा A12 पर, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा 3 बराबर Z, और फिर आ जाएगा x बराबर 1। बस आपको एक्स वाई जेड का मान बताना था, तो x का मान आपका कितना आ गया, 4, z का मान आपका कितना आ गया, 3, और x आ गया बराबर 1। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा आपके मन में अब। तो नेक्स्ट देखते हैं इसी का। तो आपके जो अब निकल करके आगे कितने आगे, x 1 2 3। ऐसे ही अब सेकंड नंबर का देखते हैं सॉल्यूशन। सेकंड नंबर में भी आपने क्या डालनी है, पहले आपने क्वेश्चन नोट करना है, और उसके बाद फिर आपने क्या कर लेना है, वो लाइन लिखनी है, समान अवयव के संगत अवयव क्या होता है, समान होते हैं, और नंबर सेकंड। फिर यहाँ पे आप देखो x प्लस वाई आपका एक अवयव है, और इसके सामने आपका देखो ये, अगर हम बात करें, अगर तुलना करें अवयवों की, तो यहाँ पे देखो आपका ये A11 रहेगा A12, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों एक साथ है, तो हम इसको A11 A12 नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ है। तो यहाँ पे आपका ये A11 A12, तो हमें देखो x प्लस वाई का मान चाहिए, तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 6। तो ये अब हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 6। अब हमें z का मान भी चाहिए, फिर आपको दे रखा है 5 प्लस जेड, जहाँ जहाँ पर हमें चर और अचर पद दे रखे हैं आमने सामने, 5 प्लस जेड बराबर दे रखा है 5। फिर आपको दे रखा है एक्स वाई बराबर 8, एक्स वाई बराबर 8। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ से देखो, जेड का मान आप इजीली निकाल सकते हैं। जेड का मान बताओ कितना आ जाएगा, सिंपल यहाँ से क्या करें, जेड का मान निकालना है, तो प्लस का 5 है, बराबर किधर लेकर क्या होगा, तो माइनस का 5 बन जाएगा, तो जेड बराबर कितना आ गया, 0। यानी एक मान हमको मिल चुका है। क्लियर है। उसके बाद बात करें कि हमें मान निकालना है दूसरा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सिंपल एक समीकरण बना लो, एक्स या वाई का मान निकाल लो। तो यहाँ से हम एक्स का मान ही निकाले, तो देखो प्लस का वाई है, बराबर किधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस का वाई। ठीक है, इसको आप नाम दे दो समीकरण नंबर 1। ये आप बना लो समीकरण नंबर
दो। समीकरण एक, समीकरण दो, तो आप लिखेंगे समीकरण एक का मान, समीकरण एक का मान, ये आप क्लास 10 में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। समीकरण एक का मान समीकरण दो में, समीकरण दो में रखने पर, तो समीकरण दो में रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। एक्स का मान आपने निकाला 6 - y, तो 6 - y आ जाएगा। फिर ब्रैकेट के बाहर आपका y बराबर में 8। सॉल्व करेंगे, देखो y की गुणा अंदर हो जाएगी, तो बन जाएगा ये आपका 6y माइनस का वाई स्क्वायर बराबर में 8। अब इन दोनों मान को बराबर की तरह लेके आओ, तो माइनस का वाई स्क्वायर बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, प्लस का 6y बन जाएगा माइनस का 6y, और प्लस का 8 ऑलरेडी हमारे पास इधर है। अब इसको आप गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लीजिए। तो ये तो आप अच्छे से जानते ही हैं कैसे गुणनखंड विधि सॉल्व करते हैं। पहले एक की गुणा, यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं है, तो आप सिंपल क्या करा लेंगे, एक मान लेते हैं, एक की गुणा आप 8 से कराओ, यानी 1 × 8, यानी गुणा कराने पर आपके पास आना चाहिए 8। फिर आप यहाँ पे पद देखेंगे, अंतिम पद से पहले जो अंतिम टर्म है आपके पास, उससे पहले आपके पास चिन्ह कौन सा, प्लस या माइनस, तो आपने देखा प्लस, और फिर आपने बीच में जो अंक दे रखा है या संख्या दे रखी है वो देखनी है कितनी है, यानी गुणा करने पर 8 और जोड़ने पर आपका कितना आना चाहिए, 6। तो सिंपल सा है, 4 + 2, देखो 4 + 2 जोड़ोगे 6, और 4 और 2 की गुणा कराओगे कितना आ जाएगा, 8। बस यही मान अब आपने यहाँ पर रख देना है। देखो तो ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस का 4 + 2 ब्रैकेट के बाहर y प्लस 8 बराबर 0। ब्रैकेट के अंदर आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 4y प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो अब ब्रैकेट आप ओपन करें, वाई स्क्वायर माइनस का 4y बन जाएगा, फिर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 2y प्लस का 8 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका y कॉमन निकल जाएगा, बचेगा y -4, फिर -2 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे आपके बचेगा, पास बचेगा y और -4। ठीक है। अब कई कन्फ्यूजन होती है बच्चों को यहाँ पर कि सर यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ पे माइनस कैसे हो गया। तो जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देखो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो दोनों में कॉमन है, y -4 कॉमन निकाल लो, बचा हमारे पास y और इधर -2, तो y -2 निकला इक्वल टू में 0। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके पास जो दो मान आकर आकर के निकले हैं, क्या है, एक तो y -4, तो इन दोनों को अलग अलग ले लेते हैं, किसके जीरो, किसके इक्वल में, जीरो के इक्वल में। ऐसे ही y -2 बराबर 0, तो y का मान हो जाएगा प्लस का 4, y का मान हो जाएगा प्लस का 2। अब यहाँ पे आपके पास y के मान कितने निकल करके आ गए हैं, 2। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके सामने ऊपर आपके पास समीकरण था, इसी समीकरण को हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये मान आपने लास्ट तक वहाँ कर लिया, उसके बाद फिर यहाँ पे आपने अगला करना है। तो आप सिंपली क्या लिखें, y का मान, जब y के मान दो आए ना, तो जब y का मान इतना, फिर उसके बाद हम दूसरा लेंगे जब y बराबर इतना, जब y बराबर, ठीक है। तो दो मान है हमारे पास, एक 4 और एक प्लस का 2, एक 4 + 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब हम y का मान तो लिखेंगे समीकरण, किसमें रखने पर, समीकरण एक में y का मान रखने पर, एक में y का मान रखने पर, y का मान रखेंगे, तो समीकरण एक क्या हमारा, x बराबर 6 - y, तो 6 - 4 कितना आ जाएगा आपके पास, 2। x बराबर कितना आ गया, 2। जब क्या है, y का मान आपके पास 4 है, और जब y का मान 2 हो जाएगा, तो x बराबर 6 - y, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6, और माइनस y का मान कितना, 2। तो जब x का मान आपके पास, सॉरी y का मान 2 होगा, तो x का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 4। x का मान मिल गया, y का मान मिल गया, z का मान मिल गया, यही चीज़ आपको चाहिए थी। तो इसी के साथ आपका नंबर कौन सा, सेकंड कंप्लीट। अब यहीं पर हम देखते हैं इसी का नंबर थर्ड। ठीक है, थर्ड नंबर में आप देख रहे हैं x + y + z लिखा है, तो इसको पहले नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप पहले तो हम इस क्वेश्चन को नीचे ले चलते हैं कॉपी करके। तो सिंपल है, यहाँ पे भी आपने वही लाइन एक बार रिपीट कर देनी जो मैंने आपको ऊपर बताई अभी थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन आप सेम यहाँ पर रखेंगे। अभी हम कर रहे हैं किसका, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में आपने देखो पहले क्वेश्चन नोट करना है, फिर उसके बाद वो लाइन रिपीट कर दी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। क्या लाइन बताई थी, समान आव्यूह के, ठीक है, समान आव्यूह के संगत अवयव, संगत अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। संगत अवयव समान या फिर बराबर होते हैं।
क्वेश्चन के बाद उसके बाद देखो, ये पहला अवयव इसके इक्वल, दूसरा इसके, तीसरा इसके, पंक्ति में दे रखे तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ जाएगा आपका कितना, 9। फिर आपका वाई एक्स प्लस जेड बराबर कितना दे रखा है, 5। तीसरा दे रखा है वाई प्लस जेड बराबर 7। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। बहुत ज़्यादा इजी है। तो पहले आप समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 2 घटाने पर, घटाने पर, या आपने विलोपन विधि देखी है, या फिर सिंपल हम घटा लेते हैं। देखो जो बराबर की साइड है वो क्या क्या है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड। घटाएंगे तो देखो आपके पास बन जाएगा आपका माइनस। ठीक है, तो x प्लस जेड, ऐसे ही आपके पास इधर बराबर में 9 है और माइनस में कितना है, 5। देखो 9 माइनस 5, समीकरण 1 से 2 को उठाएंगे तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये भी माइनस का x बन जाएगा, ये माइनस का z बन जाएगा। बचेगा आपके पास क्या, x प्लस वाई प्लस जेड। माइनस एक्स से प्लस एक्स खत्म, माइनस जेड से प्लस जेड खत्म, और इधर 9 में से 5 जाएगा, बचेगा 4। यानी y बराबर आपको मिल गया 4। ऐसे आप लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 3 घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 3 घटाने पर। तो ऐसे आप घटा दीजिए। देखो समीकरण 1 आपका वही रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। अब जैसे आपका देखो यहाँ पे x प्लस जेड रखा था, ऐसे y प्लस जेड है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का y आ जाएगा, माइनस जेड आ जाएगा। तो माइनस वाई माइनस जेड बराबर इधर आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 7। देखो माइनस जेड से, सॉरी माइनस वाई से प्लस वाई खत्म, माइनस जेड से प्लस जेड खत्म, बचा आपके पास क्या, x बराबर 2। एक्स और वाई का मान मिल गया है, तो सिंपल अब एक्स और वाई का मान कहाँ पर रख दो, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे एक्स और वाई का मान, एक्स व वाई का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 जो है आपका दिया हुआ वह है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। एक्स का मान आपने निकाला 2, वाई का मान निकाला आपने 4 प्लस जेड। ठीक है, तो यहाँ से आपको जेड का मान चाहिए, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 4 और 2 जुड़ जाएंगे 6, प्लस का 6 और बराबर की तरह आ गया माइनस का 6। तो इस तरह से जेड बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, 3। ठीक है, मिल गया आपको तीनों मान, एक्स का मान 2, वाई का मान 4 और जेड का मान 3। एक मान आपके पास ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। कंप्लीट। इसी के साथ आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 पर। यहाँ पे आपको कहा है ए बी सी तथा डी के मान निकालने हैं। पहले तो आप समीकरण ले लीजिए, वही कंडीशन है जो आपके सामने अभी दिख रही थी। तो यहाँ पे वही आप लाइन एक रिपीट कर देंगे कि संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, या फिर यहीं से हम इसको कॉपी कर लेते हैं खाली टाइम वेस्ट करने से अच्छा। और आई होप बच्चों की आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें कि आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक है, और समझ में नहीं आ रहे तो भी आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उनको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपकी लाइन आ जाएगी इस जगह पर। तो इसी के साथ अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। अभी लगता है ज़्यादा ही कुछ इसमें कॉपी हो गया। मैं इसको दोबारा लिख ही लेता हूँ क्योंकि खाली टाइम वेस्ट हो रहा है इसको, क्योंकि अभी ये जो सॉफ्टवेयर है कुछ अलग ही तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपने वो लाइन रिपीट कर देनी है। ठीक है, कुल मिला करके कौन सी लाइन, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखाई थी। चलो इस क्वेश्चन के लिए हम लिख ही देते हैं, समान अवयवों के संगत अवयव बराबर होते हैं। समान अवयवों के संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये लाइन आपने रिपीट कर दी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी अब आपको। अब पहले तो हमने जो समीकरण हमको दे रखे हैं उनको हम डायरेक्ट वैसे के वैसे नोट कर लेते हैं और उनको नाम दे देंगे 1 2 3 करके। तो सबसे पहले a माइनस बी बराबर देखो कितना है, a माइनस बी बराबर है -1। फिर है 2a प्लस सी, 2a प्लस सी बराबर समीकरण बराबर कितना है, 5। फिर आपके पास 2a माइनस बी बराबर दे रखा है कितना, 0। फिर आपको दे रखा है 3
सी प्लस डी, जरूरी नहीं कि जैसे मैंने लिया आप इनको पहले ऊपर नीचे कुछ कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, और ये आ जाएगा आपका समीकरण नंबर चार। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सिंपल, अब आपने क्या करना है कि समीकरण तीन को ले लीजिए। समीकरण तीन में आपको क्या रखा जाएगा, 2a-b। तो यहाँ से आपको किसका मान मिल जाएगा, ए या बी का मान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं समीकरण तीन से, क्योंकि वहाँ पे मैं जीरो दे रखा है तो ये थोड़ा सरल हो जाएगा हमारे लिए। तो समीकरण तीन से, समीकरण तीन है हमारा 2a-b = 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2a बराबर b, b की जगह पे हम 2a लिख सकते हैं और 2a की जगह हम b लिख सकते हैं। ठीक हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे b का मान हमें मिल चुका कितना, 2a। एक हमें b का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, b का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण एक में। समीकरण एक में रखेंगे तो हमें a और b का मान देखो इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b का मान समीकरण एक में रखने पर, b का मान समीकरण एक में आपको देखो मान क्या किस किस के निकालने हैं, ए बी सी डी के मान निकालने हैं। आप अपने तरीके से जैसे चाहे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो समीकरण एक है आपके पास, ए माइनस बी बराबर माइनस एक। बी का मान है आपके पास कितना, 2a। तो a माइनस 2a बराबर माइनस एक। तो a में से माइनस 2a, जब प्लस में से प्लस एक में से माइनस 2 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, माइनस का a बराबर माइनस एक। माइनस से माइनस खत्म, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। a बराबर आ जाएगा आपके पास कितना, एक। ए का मान मिल गया। अब क्या बी का मान आप निकाल सकते हैं, तो ए का मान लिख दो आप समीकरण तीन, इसमें रख दो, इसको आप नाम दे दो समीकरण नंबर चार, या फिर समीकरण एक में रख दो। ठीक है, ए का मान समीकरण एक में रखने पर यहाँ पर आप लिख दीजिए ए का मान, ए का मान समीकरण एक में, समीकरण एक में। तो समीकरण एक है आपका, ए माइनस बी बराबर माइनस एक, और ए का मान आपने निकाला एक, माइनस बी बराबर माइनस एक। प्लस का एक है, बराबर की तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का एक बन जाएगा। तो माइनस का एक पहले से, दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस दो माइनस बी, माइनस से माइनस खत्म, बी बराबर आपका कितना आ जाएगा, प्लस दो। चार में से आपके दो मान मिल चुके हैं, किस किस के, ए और बी के। अब बचे हुए आपके कौन से मान है जो आपने निकालने हैं, उसको भी हम लिख लेते हैं। अब बचा आपके पास क्या, इसको पहले मैं जस्ट सेंटर में ले आता हूँ। अब आपको निकालना है सी और डी का मान। तो अब सी और डी का मान बताओ कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं हम। तो सी और डी का मान अब आपको निकालना है। अब आप क्या करें, ए का मान समीकरण किस में रख दो, दो में। देखो ए का मान अगर आप समीकरण दो में रखते हो तो आपको किसका मान मिल जाएगा, सी का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए का मान, ए का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर। तो समीकरण दो है आपके पास, 2a+c, 2a+c बराबर कितना, पाँच। ए का मान अभी आपने निकाला कितना, एक, प्लस सी बराबर पाँच। तो यहाँ पर आपका देखो सी का मान कितना आ जाएगा, देखो दो एकम दो, तो प्लस का दो है, बराबर किधर लाओगे हो जाएगा माइनस का दो। तो सी बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, तीन। लीजिए तीसरा मान मिल गया। अब आपको निकालना है डी का मान। सी का मान समीकरण चार में रख दो। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सी का मान समीकरण चार में, सी का मान समीकरण चार में रखने पर, समीकरण चार में, समीकरण चार है आपका 3c+d बराबर 13। सी का मान आपने निकाला तीन, प्लस डी बराबर 13। देखो यहाँ पे ये आपका बन जाएगा डी, तीन तियाँ नौ, प्लस का नौ, बराबर किधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का नौ। तो डी बराबर आपका कितना आ जाएगा, नौ चार 13, यानी डी बराबर आ गया चार। तो आपके जो मान निकल करके आ गया, देखो एक दो तीन चार। ठीक है, तीनों चारों मान निकल गए। इसी के साथ आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 में आपको देखो कंडीशन जो दे रखी है कि ए बराबर दे रखा है ए आई जे। ठीक है, आप भी इसको आप मैट्रिक्स ही बोलेंगे जो आपको ब्रैकेट दिया हुआ है, बड़ा ब्रैकेट फिलहाल हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो फिर आपको दिया है बाहर ब्रैकेट के एक वर्ग आव्यूह है यदि, यानी आव्यूह देखो, आपका वर्ग आव्यूह का मतलब आपने देखा कि अवयवों की संख्या यहाँ पर बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यानी दो गुणा दो होगी। वर्ग आव्यूह कब होगा, जब आपके दो इंटू दो, यानी m का मान भी दो होगा और n का मान भी
2 होगा। तो बताओ कब हो जाएगा, इनमें से आपकी कौन सी कंडीशन आपको लगती है कि सही होनी चाहिए? तो नॉर्मल सी बात है, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, पहले भी मैंने आपको वर्ग आव्यूह समझा दिया, जब m और n क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो यानी नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो 8 नंबर आपका कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पे आपसे कहा है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। यानी अब आपको ये बताना है कि जैसे भी आपने एक्स वाई के मान निकाले हैं, तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक्स और वाई का मान बराबर है। ठीक है, अगर आप एक्स का मान जो आपको समीकरण यहाँ पर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप रखो तो आपको 0 मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप एक्स का मान रखें तो आपको प्लस का 4 मिलना चाहिए, अगर आप वाई का मान यहाँ पर रखें तो आपको 8 मिलना चाहिए। ठीक है, यानी वाई का मान मतलब एक्स का मान इतना रखो, वाई का मान इतना है। ठीक है, तो ये अब आपने चेक करना है। तो देख लेते हैं हमारा कौन सा इसका सॉल्यूशन सही निकल करके आता है। देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, अगर आप पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपने किया है, तो ज़्यादा टफ आपको ये नहीं पढ़ने वाला है। तो एक लाइन तो आपने यहाँ पर लिखनी है, क्या लाइन, कि असंगत अवयवों के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, आव्यूह के आव्यूह के अवयव समान होते हैं या बराबर होते हैं। ठीक हो गया, इतनी लाइन आपने लिख देनी, पीछे भी आपको मैंने बता दी है, थोड़ा शॉर्ट कर दिया इसको हमने। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, देखो 3x प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा देखो y-5 बराबर y-2, तो इसको लिख सकते हैं y-2 बराबर 5 लिख सकते हैं। फिर आपका दे रखा है y+1 बराबर 8, और फिर आपको दे रखा है कितना, 2 - 3x, 2 - 3x बराबर में दे रखा है आपको कितना, 4। अब हम कोई भी जरूरी नहीं है कि हम सभी मान रख करके चेक करें, हम सिर्फ एक मान भी रख सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम x का मान माइनस का 1/3 रखें, तो जो y का मान आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए प्लस का। तो देखो रख के देख लेते हैं, जब x बराबर कितना, हमें तो सिर्फ टिक मार्क करना है, तो जब x बराबर -1/3 रखेंगे, तो जब आप x बराबर -1/3 रखेंगे, तो देखो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा। या फिर आप यहीं से डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। हम मान लेते हैं ये तो आपका बाई चांस वो है कि आप आंसर से निकाल लें। ठीक है, x का मान -1/3 रखे, y का मान 7 आ जाएगा। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, या फिर सिंपल जैसे अभी हम समीकरण सॉल्व कर रहे थे वैसे भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे देखो 3x बराबर देखो -7, x बराबर आ जाएगा कितना, -7/3। x का मान -7/3 आ गया। ऐसे ही y का मान चेक कर लेते, देखो y बराबर आ जाएगा 5, -2 है, बराबर की तरह आके +2 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, देखो x का मान -7/3 है, y का मान कितना है, 7 है। ठीक है, और चेक कर लेते हैं इसमें, और भी अब आपको देखे देखो y प्लस का 1 है, बराबर किधर जाएगा, तो बन जाएगा -1, तो यानी y बराबर कितना आ जाएगा, 7। चलो यहाँ तक भी हमारी जो कंडीशन है वो ठीक है, कि y का मान 7 है और x का मान -7/3 है। तो ये कंडीशन भी हमारी देखो सही बन रही है। बट अगर हम चलें आगे नेक्स्ट वाले में, तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखो 2 + का 2 है, इसको बराबर की साइड ले जाते हैं, तो -3x रहेगा। देखो +4 बराबर की तरह आके आ जाएगा -2, बन जाएगा +2, 4 में से -2 करेंगे 2, तो -3x। तो x बराबर 2/-3, क्या x का मान आपके पास -2/3 है कहीं पे? तो आप बोलेंगे कि सर हमारे पास कहाँ है, तीसरी वाली कंडीशन में है, x बराबर कितना, -2/3 है, और y बराबर कितना है, 7 है। ठीक है, देखो यहाँ पर ए बी सी चार कंडीशन आपको, चार कंडीशन दी है ए बी सी डी के फॉर्म में। तो अभी तक हमने क्या देखा बच्चों इसमें, कि y के मान हमारे पास 2 हैं। ठीक है, अभी कैमरा ऑफ हो गया था, इस वजह से मुझे दोबारा इसको स्टार्ट करना पड़ा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x का मान -7/3 भी है, और यहाँ पर x का मान -2/3 है। तो क्या अभी तक आपने जितने क्वेश्चन देखे वहाँ पे अभी तक आपने कोई ऐसी कंडीशन देखी कि x का मान आपको 2 निकल करके आ रहे, देखो यहाँ पे y 7 है, y 7 है, ये तो ठीक है, यहाँ तक हम कुछ नहीं कहेंगे कि यानी y बराबर 7 होना चाहिए, दोनों मान बराबर हैं। बट x का मान एक -7/3 है, एक अ, आपका -2/3 है, तो x के मान क्या है, दो मान संभव नहीं है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर बी, यानी इसको ज्ञात करना क्या है, ज्ञात करना संभव नहीं है। वो लास्ट लाइन आपने क्या लिख देनी है, इसमें रीजन जो देना है, रीजन बच्चों आप इसमें क्या दे देंगे, कि x के दो मान संभव नहीं है, x के दो मान संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते। बात खत्म। तो नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले प्रश्न।
प्रश्न नंबर 10 पर इसका 9 नंबर का आंसर आप समझ गए होंगे अच्छे से। 10वां नंबर दे रखा है, इसमें बोला है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 होगी। ठीक है, यानी 3 × 3 मान लो आपका 0 यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पर आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 0, फिर 0, फिर 1, यानी इस तरह से आपको टोटल बताने हैं कि कुल कितनी संख्या होगी अवयव की। अब 1 पहले आ गया, फिर 0, जैसे आप प्रायिकता नहीं निकालते थे वैसे ही आपका हो जाएगा 0, 0, 1, इस तरह से आपने अवयव बनाते रहने हैं। तो ऐसे कितने अवयव बना सकते हैं आप 0 और 1 लेकर के, 2 अंक लेकर के। ठीक है, मतलब 0 और 1 अंक से कितने अवयव की रचना हम कर सकते हैं। तो सिंपल सी इसके लिए देखो आपको कुछ याद करना पड़ेगा। देखो 3 × 3 अवयव है। ठीक है, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? अवयवों की संख्या, तो पहले तो हम लिख लेते हैं अवयव 3 × 3 में, अवयव 3 × 3 में अवयवों की संख्या, अवयवों की कुल संख्या बराबर कितनी है? बता सकते हो कितनी है? बताना जरा कमेंट बॉक्स में। कुल संख्या बराबर कितनी रहेगी? 3 × 3 बराबर 9। और प्रत्येक स्थान पर हम क्या रख सकते हैं? प्रत्येक स्थान पर क्या रख सकते हो आप? 0 या 1 रख सकते हैं। प्रत्येक स्थान पर 0 या 1 रख सकते हैं, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बना करके दिखाया। क्लियर? आगे देख लेते हैं। अब अगर हम बात करें, देखो सिंपल सा तरीका है, जब भी आपके सामने इस तरह की कंडीशन आएगी तो आपको ये पता चल गया कि टोटल कितना है, 9। तो आपने क्या लिखना है? 0 के स्थानों को भरने के लिए, ठीक है, 0 या 1 के स्थानों को भरने के लिए 0 या 1। देखो 0 आपका कितनी बार आ जाएगा टोटल? 9 बार, है ना? तो यहाँ पे आप लिख दीजिए एक ही अवयव ले लीजिए, 0 को लिखेंगे आप, 0 को या 0 के स्थान को भरने को। तो सिंपल सा हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 को भरने के तरीके, भरने के तरीके सिंपल आपने क्या करना है, जो पहले तो आपने 2 लिख लेना है, ठीक है, फिर जितने अवयव आपको दिए होंगे, इसमें 9 अवयव है तो आपने 9 ले लेना है, मान लो 16 अवयव होंगे तो आप 16 लिखेंगे। तो जब आप 2 की घात 9 करेंगे तो सॉल्व करना है आपको, तो देखो यानी 2 कितनी बार? 9 बार। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 3, 3, 6, 3, 9। सॉल्व करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, फिर 64 दूनी आपका कितना हो जाएगा? 128। फिर 128 को गुणा कर दो 2 से, कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 6, 2 दूनी 4 और 5, फिर 2 एकम 2, 256। फिर 256 की गुणा आप करा दो किससे? 2 से, तो 256 गुणा 2 हो जाएगा आपका कितना? 512। तो यानी इस तरह से इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 512। यानी 0 या 1, यहाँ पे आप 0 या 1 को भरने के तरीके का आपके कितने हो सकते हैं टोटल? 512। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी हो चुका कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस एक्सरसाइज में बच्चों इतने ही क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम एक्सरसाइज 3.2। और सभी को शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।